हेलो एवरीवन, वेलकम टू इसर 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है वो है फंक्शन यूजिंग आर्ग्यूमेंट। आज हम लोग ये देखेंगे फंक्शन यूजिंग आर्ग्यूमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर फंक्शन क्या होता है इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने स्टडी कर लिया। फंक्शन की आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसके बारे में जानना है और आर्ग्यूमेंट ले करके हम लोग फंक्शन पे किस तरीके से कार्य करते हैं और फंक्शन को किस तरीके से डिजाइन करते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, इसके बारे में स्टडी करना है। क्लियर? तो आज हम लोग पहले 3 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं कि फंक्शन नेम क्या होता है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है और फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, इसके बारे में जानना है। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया तो आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट किस तरीके से यूज किया जाता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर और आर्ग्यूमेंट के थ्रू फंक्शन किस तरीके से डिजाइन की जाती है वो अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे कोडिंग के माध्यम से। राइट? फंक्शन नेम बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने ऐसे लिखा डेफ और यहाँ पे ए लिखा और ऐसे आपने कर दिया तो एक्चुअल में यहाँ पे आप एक फंक्शन का डिक्लेरेशन कर रहे हैं और ये हमारा फंक्शन का नेम होता है। ये क्या होता है? फंक्शन नेम होता है। क्लियर? अब फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने क्या लिखा यहाँ पर डेफ ए लिखा, फंक्शन आपने बनाया ए नाम का और इसके बीच में अगर आपने 3 4 ऐसे कुछ कर दिया, ये आपका जो फंक्शन का ये ब्रैकेट जो है इस ब्रैकेट के अंदर आपने ऐसे 3 4 यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। आपने ऐसा कोई वैल्यू दिया या यहाँ पे आपने किसी का नाम दे दिया तो एक्चुअल में ये सभी के सभी क्या होते हैं, यही सभी आपका आर्ग्यूमेंट होता है, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन का एक आर्ग्यूमेंट जो होता है वो यहाँ पर दे सकते हैं ऐसे फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ए नाम का फंक्शन बनाया, अगर आप सिंपली क्या करते हैं यहाँ पर ए और ऐसे फंक्शन लिख देते हैं तो ये हमारा होता है फंक्शन कॉलिंग। इसी को हम ऐसे लिख देने से ही आपका पाइथन के अंदर ये फंक्शन कॉल हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कॉलन का सिंबल होता है, तो ये कॉलन का सिंबल बता रहा होता है कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं और कॉलन का सिंबल यहाँ पे नहीं है तो ये हमको ये बता रहा है कि हम फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं। क्लियर? तो आई होप आपको इतना चीजें समझ में आया। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्यों यूज किया जाता है फंक्शन के अंदर। देखिए, वैल्यू कैन बी पास इनटू फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट किसे बोलते हैं, फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट हम लोग क्यों देते हैं, हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं ताकि हम फंक्शन के अंदर जब भी कोई वर्क कर रहे होते हैं और उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट की जरूरत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। क्लियर? अब ये उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन को बोला कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, टी बनाना है, चाय। आपने किसी पर्सन को बोला कि आपको चाय बनाना है। अब वो पर्सन 2 तरह से चाय बना सकता है, एक तो सेल्फ से ही चाय बनाए, सेल्फ से ही टी को प्रिपेयर करें, या एक आप उसको कुछ देंगे, यानी कि आप उसको कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे, आप उसको कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे फिर वो काम करेगा। तो चाय को बनाने के लिए वो पर्सन 2 तरीके से कर सकता है, या तो आपने बोल दिया कि चाय बनाओ तो वो जाएगा और अपने आप से चीनी चायपत्ती जो चीज होता है वो लेगा और चाय बनाएगा और लाके आपको दे देगा। या तो दूसरी आपने क्या बोला कि ये लो हमारे पास ये चाय पत्ती है, ये आपका आपने ये दे दिया चीनी है, या आपने कुछ आर्गुमेंट मतलब उसको दे दिया कि ये लो और जाओ यहाँ पे चाय बनाओ। तो जो चीज हम देते हैं उसको और फिर वो बना के ले आता है तो वही हमारी आर्ग्यूमेंट होता है। क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। ऐसे कभी भी हमको फंक्शन जब हम डिजाइन करते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर तो हमको कुछ वर्क करना होता है उस फंक्शन से, तो हमको क्या करना पड़ता है, फंक्शन को कुछ वैल्यू देनी पड़ती है ताकि उस वैल्यू पे वो काम करे। तो जो हम वैल्यू देते हैं उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्लियर? तो ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन जब हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं तो। क्लियर? तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और इसको फंक्शन यूजिंग आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे समझते हैं
कि फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के हिसाब से किस तरीके से हम लोग कोडिंग करते हैं यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट लेंगे और फंक्शन को यहाँ पे रन कराएंगे और हम लोग देखेंगे। मैं इस कोड को रन करा के भी आपको दिखाऊंगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं लाइव। तो देखिए आपको फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन बनाना पड़ता है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ता है। तो हम लिखते हैं कोडिंग के अंदर डेफ। डेफ हमारी क्या है, एक कीवर्ड है, इसी को हम बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड और इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। और ये हमारा जो है my_fun, ये हमारा क्या है, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम। और यहां पे हमने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, क्या दिया, नेम। नेम नाम का आर्ग्यूमेंट दे दिया, ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट। तो अब ध्यान से देखिए, हमने एक फंक्शन डेफ कीवर्ड की मदद से एक फंक्शन बनाया myFun नाम का, my_fun नाम का, और इसके अंदर हमने नेम एक आर्ग्यूमेंट दे दिया और यहाँ पे हमने कॉलन का सिंबल लगा लिया, यहाँ पे कॉलन का साइन। तो हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, एक फंक्शन बना दिया यूजिंग आर्ग्यूमेंट। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके नीचे चल रहे हैं। इसके नीचे आपको इस फंक्शन के अंदर अगर कुछ वर्क करना होता है तो याद रखिए, ये हम लाइन छोड़ के इसके अंदर से यहाँ पे कुछ लिखते हैं जब भी आपको कोई वर्क करना है। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करना था, तो आप लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे आपने लिखा एफ नेम, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट होगा। प्लस आपको और कुछ स्ट्रिंग जोड़ना होता है तो प्लस का सिंबल लगाते हैं, प्लस डबल कोटेशन के अंदर आपने क्या किया, सिटी जोड़ दिया। तो आपने फंक्शन डिक्लेयर किया और उसको एक आर्गुमेंट दे दिया और उस आर्गुमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे ये क्या प्रिंट करेगा। क्लियर। तो आपने यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आपने स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे जैसे हम इससे बाहर आते हैं, जब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इसके सीट से लिखना शुरू करते हैं, तो हम फंक्शन से बाहर आ गए होते हैं। ये स्टेटमेंट केवल आपका फंक्शन के अंदर है, ये स्टेटमेंट ही आपका इनसाइड द फंक्शन है, इनसाइड द फंक्शन। और यहां पे हम आउटसाइड आ गए, फंक्शन से बाहर आ गए। और आपको जब भी फंक्शन को कॉलिंग करना होता है तो हम फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे फंक्शन से बाहर आ गए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमने ये जो कॉल करते हैं तो ये फंक्शन का केवल नेम लिखते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, जब हम कभी फंक्शन को कॉलिंग करते हैं तो ये जो नाम है वो लिखते हैं, my_fun। हमने क्या किया, नाम लिख लिया। अब हमने डबल कोटेशन के अंदर हमने एक वैल्यू पास कर दिया, दे दिया क्या है, गोरखपुर। और यहाँ पे हमने कॉलन का सिंबल नहीं लगाया तो कॉल कर दिया। अब कॉल करने से क्या होता है, देखिए ध्यान से, जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, जब आप इस कोड को रन कराएंगे तो सबसे पहले कंपाइलर जो है वो पहले इसको चेक करेगा, एक फंक्शन डिजाइन करेगा, इसके अंदर आएगा, ये स्टेटमेंट देख लेगा। अब इसके बाद इस फंक्शन से बाहर आता है और यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे आएगा कंपाइलर तो देखेगा myFun, ये हमने फंक्शन बनाया है, जो फंक्शन है उसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ पे हमने गोरखपुर लिख के कॉलिंग कर दिया। कॉलिंग करने का मतलब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं फंक्शन को। जब हम कॉलिंग करेंगे तो यहाँ से कंपाइलर जंप करता है और इसी फंक्शन को खोजता है, यहाँ से जाएगा और इस फंक्शन को यहाँ पे खोजेगा, यहाँ पे मिल गया। अब ये मिल गया तो यहां से आता है और यहाँ पे देखता है कि हमने एफ नेम का एक वेरिएबल बनाया है, इसका मेमोरी में एक ब्लॉक है जो रिजर्व है। तो इस गोरखपुर को जो हमने वैल्यू कॉल करते समय, ये जो कॉल करते समय वैल्यू पास किया है, इसको लेकर के आएगा और इसी के अंदर स्टोर कर देता है, यानी यहां पर स्टोर कर देता है गोरखपुर। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो अगर हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दिया, तो ये वैल्यू डायरेक्ट हम जब फंक्शन के पास जाते हैं तो इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा एफ नेम में क्या आ गया, गोरखपुर। तो आंसर में आएगा गोरखपुर। और प्लस हमने क्या किया, जोड़ दिया है, स्ट्रिंग को जोड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिटी आ जाएगा, गोरखपुर सिटी। ये हमारा पहली बार जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे और ये वैल्यू देकर कॉल करेंगे तो फंक्शन जाएगा इसी के पास,
यहाँ पे वैल्यू रखेगा गोरखपुर को और यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो गोरखपुर सिटी ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब फिर इसके नीचे ये प्रिंट होने के बाद कंपाइलर यहाँ पे आता है, तो ये चल चुका है, तो फिर यहाँ पे आता है, फिर दोबारा हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब इस बार हम दूसरी वैल्यू दे रहे हैं, तो हमने लिखा फेमस गोरखपुर। अब ये फेमस गोरखपुर आ जाएगा फिर से फ्रेम के अंदर। जब हम कॉल करेंगे नेक्स्ट टाइम, जब हम कॉल करेंगे, तो अब ये फिर से हमारा जो पाइथन का कंपाइलर है वो इस वैल्यू को लेकर के यहाँ पे आएगा और यहाँ पर इसमें स्टोर कर देगा। तो इसमें जब स्टोर करेगा तो इस बार वैल्यू जो है आपका इसके अंदर ये आ जाएगा, क्या आएगा, फेमस गोरखपुर, इसके अंदर आ गया। अब ये आने के बाद नीचे आते हैं तो हम फिर से प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट करेंगे तो फेमस गोरखपुर यानी कि एफ नेम के अंदर क्या आ गया, फेमस गोरखपुर। तो आंसर में आएगा यहाँ पे फेमस गोरखपुर, उसके बाद ये सिटी जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सिटी को हम यहाँ डबल कोटेशन में प्रिंट कर रहे हैं केवल, तो ये जुड़ जाएगा ऐसे। सेकेंड टाइम में आंसर हमारा ये आएगा, क्लियर। सेकेंड टाइम में फिर हम नीचे आएंगे, कंपाइलर फिर से नीचे आएगा और यहाँ पे आएगा। इस बार इसको कॉल करें हम, ये तो दोनों हमारी कॉलिंग हो गई। इस बार इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या दिया है वैल्यू में, वी लिव इन दिस। तो इस बार इसको लेके जाएगा इसमें और यहाँ पे आएगा, इसके अंदर स्टोर करेगा ये वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर करने पर यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाता है वी लिव इन दिस। ये वैल्यू एफ नेम के अंदर आ गया। अब जब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो तीसरी बार जो आंसर आएगा यहाँ पे वी लिव इन दिस सिटी जो है ये हमारा ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सिटी, क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है। आप इस तरीके से जब भी पाइथन लैंग्वेज के अंदर आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर आप फंक्शन डिजाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आप प्रिंट करेंगे और यहाँ पे आप कोई वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ से जब भी वैल्यू पास करेंगे तो इस वेरिएबल में जाएगा और यहाँ पे स्टोर होके प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगर पाइथन के अंदर कभी भी कोडिंग करना होता है विथ फंक्शन यूजिंग आर्ग्यूमेंट, तो हम इस तरीके से फंक्शन का डिजाइन करते हैं और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करके हम वर्क करते हैं। आई होप आपको फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट समझ में आया। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग फंक्शन का डिजाइन करते हैं, आपको इसको समझ में आया। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं कि इसका आंसर ये जो आ रहा है कि नहीं। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और ये आंसर आपको देखना है। तो इसको आपको क्या करना होता है, पाइथन के अंदर इसको आपको टाइप करना होता है पाइथन कंपाइलर के अंदर। तो हम यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, हम यहाँ पे चलेंगे पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर जैसे ही चलेंगे हमको पाइथन ओपन करना है, यहाँ पे न्यू फाइल में चलना है, न्यू फाइल के अंदर, और यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट कर देना है। ये हमारा कोड है जो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपको इसको क्या करना है, सेव करना है। तो यहाँ पे रन कमांड पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं और फाइल पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं। जैसे आप रन कमांड पे रन कराएंगे तो सेव करने के लिए पूछेगा, तो आप यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं। तो fun2 हमने दे दिया नाम, .py लिखना है और यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से कोई लोकेशन चूज करके आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अगर आंसर में आपके कोड के अंदर एरर नहीं है तो देखिए ये रन होके हमारा आंसर आ गया। देखिए पहले में हमने क्या किया था, गोरखपुर वैल्यू पास किया था तो गोरखपुर सिटी आ गया। सेकंड में हमने ये वैल्यू पास कर दिया था तो फेमस गोरखपुर सिटी आ गया। तीसरी में हमने वी लिव इन दिस सिटी। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारी आर्ग्यूमेंट है जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं और इसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो आई होप आपको फंक्शन यूजिंग आर्ग्यूमेंट समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।